देखिए, मेरा मुल्क आज़ाद मुल्क है और हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा हक है। जो समझदार हैं उनको भी और जो पागल हैं उनको भी अपनी अपनी बात कहने का पूरा हक है। लेकिन मुल्क जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लॉ से चलता है, किसी के बकवास से नहीं चलता। जहाँ तक कर्नाटका का ताल्लुक है, अब मैं सिर्फ उसी विषय में बात करूँगा। कर्नाटका वक्फ बोर्ड का तो खुद ये कहना है कि उसकी 1 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज उन लोगों ने कब्जा कर रखी हैं और उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो 21,000 के आसपास हैं। तो इसके ऊपर तो बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठा दी जाए कि जो बाकी 1 लाख प्रॉपर्टीज जो मौसी के वक्फ बोर्ड की जो हैं, और कर्नाटका वक्फ बोर्ड जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और वहाँ मुल्क के बेहतरीन दिमाग के रहमान खान साहब जो हैं वहीं के से एमपी भी हैं और वो वक्फ के ऊपर जो है ना उनसे बड़ा कोई पार्लियामेंटेरियन को इतना अच्छा बात नहीं कर सकता जितना बात कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर वो वाकई उनके पास कुछ थोड़ा सा मसीह के अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर रहमान खान साहब के पास भी चले जाएं और वक्फ बोर्ड को भी लिख कर दें कि भाई मसीह के ये इतनी इतनी, और उसका ब्यौरा दें बाकायदा, और उस ब्यौरे के अंदर ये भी दें कि भाई ये इतनी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद ये भी दें कि अगर ये जो इसका छानबीन की जाए, और ये मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ बल्कि ये मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, और अगर ये आपको चीज़ गलत साबित होती है तो आप मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस कर सकते हैं, तब तो बात बन सकती है। अब मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर आप अगर कह दें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है बगैर किसी उसके ऊपर, तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो मेरी जो जाती प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमला करने की एक साजिश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो उन्होंने कहा कि जो वक्फ की संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उसे अच्छा, राष्ट्रीय लेकिन संपत्ति। उनके बाप की प्रॉपर्टी है वो, भाई उनके बाप की प्रॉपर्टी है जो उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे वो, या ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है जिसका राष्ट्रीयकरण करेंगे? भाई आप मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी अब ये मकान है, मैं इस मकान में रह रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका राष्ट्रीयकरण करोगे? क्या गवर्नमेंट को किसी को इख्तियार है कि इसको राष्ट्रीयकरण कर सकता है? कहने का मतलब ये कि आप जबान खोलो, मुंह से खोलो, कुछ भी कह दो, मुल्क तो कानून से चलता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। संपत्तियां वक्फ के पास भी है, जो अन्य धार्मिक संस्था है उनके पास भी देश में संपत्तियां हैं। जब इस तरह के सवाल उठाए जाएंगे कि ऐसी संपत्तियों को, इसमें वक्फ का, फिलहाल वक्फ का जिक्र है, इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो एक नया विवाद जन्म लेगा। नहीं, विवाद की तो जरूरत ही है ना सर। जो भी ये कह रहा है ना कि इतनी प्रॉपर्टी जो है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो उन प्रॉपर्टी उसका बताते हैं कि भाई मसले कि वो प्रॉपर्टीज कैसे वक्फ नहीं है, वो साबित करेंगे ना। जेपीसी किस काम के लिए? इसी काम के लिए तो है ना। जेपीसी इस काम के लिए तो बनी है। अगर आपके पास कोई, अगर अनफॉर्चुनेटली बात यह है ना कि ये हमने कानून में पढ़ा है कि किसी के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है और उसका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ अगर वो साबित होता है कि वो कॉन्स्पिरेसी है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा चलता है। अब आप अल्लाह की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कॉन्स्पिरेसी करने की बात कर रहा हो तो अल्लाह तो आपके ऊपर चलाएगा नहीं। हालांकि आपका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस मसले पर जो कांग्रेस के कर्नाटका सरकार कुछ कह सकता हूं, जो पागल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और जिनके दिमाग को साफ करने की जरूरत है, मतलब एक तरीके से वो जो भाजपा विधायक का आरोप है उसे एक सिरे से खारिज करते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना जिन्हें इलाज। हाँ, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है शायद। मेरे बहुत होशियार आदमी है, उन्होंने सही दिया है। मेरी तो इतनी मजाल नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है ना। वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस तरह की बात कहकर बच भी सकते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई आपकी, मैं, आप तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी को वही जो शिव कुमार साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, इसको आप नेशनलाइज कर दें।